chi-square एज ए स्टैटिस्टिक्स भी स्टूडेंट्स का डिमांड है। अभी इमीडिएट स्टूडेंट का डिमांड है। जब मैं थर्ड सेमेस्टर का क्लास कंप्लीट कर रहा था, थोड़ा सा बाकी था टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का प्रॉब्लम, और क्लास भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। तो उन लोगों का डिमांड था कि chi-square भी आप बता दीजिए। मैंने कहा था, मतलब एक तरह से कमिटमेंट किया था कि नहीं, हम chi-square बता देंगे, लेकिन अब तो टाइम है नहीं, तो हम उस पर लेक्चर करके अपलोड कर देंगे। एंड नाउ आई एम इनिशिएटिंग टुडे। सो chi-square, as you can see, as a statistics, chi-square test is one of the most important non-parametric statistics। और जो लोग भी सीरियस स्टूडेंट हैं, स्टैटिस्टिक्स पे बहुत सारा लेक्चर, पहला तो आप स्टैटिस्टिक्स है, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, नॉन पैरामेट्रिक, इन्फ्रेंशियल, डिस्क्रिप्टिव और इस सब के बीच का अंतर, तो उसको आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो एक तो ये नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसका बहुत इस्तेमाल है। एक तो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की वजह से, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डिमांड नहीं है, और दूसरा कई बार जब हम किसी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के इस्तेमाल के क्रम में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फिक्स कर देते हैं, तो सेम स्टडी में बहुत सारे लोगों का मानना है कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे करने के कंडीशन में आप chi-square और अदर नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। संभव है कि आप ना समझें, लेकिन आप आगे समझें तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। द टर्म chi, देख रहे हैं chi, has been derived from the Greek letter which is pronounced as ki। तो ये वहाँ से निकला है, ग्रीक का वर्ड है। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेल्मर्ट। सोर्स बताता है कि हेल्मर्ट ने 1875 में सबसे पहले chi-square की बात की थी, लेकिन इसकी बहुत चर्चा नहीं है, इसको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। एंड सो द सेकंड वन इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड कार्ल पियर्सन इन 1900, कार्ल पियर्सन, बड़ा फेमस नाम है इनका, पियर्सन का बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स में काम है। 1900 में इन्होंने इस्तेमाल किया। Rediscovered independently by Carl Pearson in 1900. It is also known as Pearson chi-square, इसीलिए इसको पियर्सन chi-square भी कहा जाता है। हो सकता है सब अब आपको नेट उट में काम दे दे, इस तरह का अनावश्यक प्रश्न नेट में बहुत पूछता है। सो दिस इज डिस्क्रिप्शन। नाउ few definitions we shall read। बाद में समझाएंगे मतलब, लेकिन पढ़ देते हैं, क्योंकि अब इसको हमको पावर पॉइंट स्टाइल में बना के करना नहीं था, स्लाइड शो नहीं करना था। और हमने स्टैटिस्टिक्स के जितने भी लेक्चर किए हैं सब इसी तरह किए हैं, फ्री स्टाइल में, और उससे आराम भी होता है। अब काई जो हम लिखेंगे नोटेशन के तौर पे, अब वो सब लिखना और फिर मैथमेटिकल चीज़ों को टाइप करना मेरे बस की चीज़ तो है। गिलफोर्ड 1973 डिफाइन करता है कि chi-square इज द सम ऑफ रेशियो एनी नंबर कैन बी सम्ड। सच रेशियो इज दैट बिटवीन ए स्क्वायर्ड डिस्क्रिपेंसी ऑफ डिफरेंस एंड एन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। मोटे तौर पे आप इसको और धीरे धीरे समझेंगे
आई एम जस्ट रीडिंग, तो गिलफर्ड की परिभाषा को मैं फिर एक बार पढ़ देता हूँ। काई स्क्वायर इज द सम ऑफ रेशियो, पोस्ट में है एनी नंबर कैन बी सम्ड, ईच रेशियो इज दैट बिटवीन ए स्क्वायर डिस्क्रिपेंसी ऑफ डिफरेंस एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। गैरेट, इनका भी नाम फेमस है, गैरेट ने ईयर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, पब्लिकेशन के आधार पे लोग लिख देते हैं, तो जहाँ से हमने फाइंड आउट किया हमने भी लिख दिया है। द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड, ये ध्यान रखना, ऑब्जर्व्ड होगी, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड, द डिफरेंस between observed and expected frequencies are squared, वही a square होगा, are squared and divided by the expected number in each case and the sum of these quotients is chi-square। फिर पढ़ देता हूँ इसको। The difference between observed and expected frequencies are squared and divided by the expected number in each case and the number of these quotients is chi-square and the sum of these quotients, not number। फिर एक परिभाषा वाकर की भी है, chi-square is a criterion for testing the discrepancy between a set of observed values and corresponding theoretical values obtained on the basis of some hypothesis as to the population। डिफिनीशन से आपको बहुत कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन हम निकालेंगे उससे, चिंता मत करिए। मैं फिर पढ़ देता हूँ वाकर। काई स्क्वायर इज ए क्राइटेरियन फॉर टेस्टिंग द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन ए सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज and corresponding theoretical values obtained on the basis of some hypothesis as to the population। एक आपका इनकी भी किताब है फर्गूसन, फर्गूसन कहता है कि काई स्क्वायर इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ measure of the magnitude of the discrepancies between the observed and expected frequencies। और एक चीज़ जो आपके मतलब की कह रहा है, कई बार आप लोग आपके बैच से पहले, जिनके लिए मैं कह रहा हूँ, उनसे पहले के बैच के लोगों ने हमसे एक पूछा था वही सवाल, यहाँ फर्गूसन ने ही जवाब दे दिया है। द लार्जर दीज डिस्क्रिपेंसीज द लार्जर काई स्क्वायर विल टेंड टू बी। मतलब डिस्क्रिपेंसीज यदि लार्जर होगा तो काई स्क्वायर का वैल्यू लार्ज होगा। अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफिनीशन, not only these few definitions, other definitions given by different book writer, you can say, and psychologist, statistician, whatsoever you can tell. On the basis of the definitions, it can be concluded that the discrepancy between observed and expected frequency is expressed in terms of a statistics named chi-square। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, धीरे धीरे सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये बेसिक हमको बताना था, इसको हम एस्केप नहीं कर सकते थे, यहीं से शुरू करना था, इसलिए इसको भी शामिल करना जरूरी था। एक तो काई स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे सीख लें आप, और इसको ऐसे काट के इसका स्क्वायर कर दें, दिस इज काई स्क्वायर। इसमें दो टर्म है, एक ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और दूसरा एक्सपेक्टेड। ये जो एक्सपेक्टेड वाला है, ये सिक्का उछालते हैं, हेड के गिरने और टेल के गिरने के 50-50 चांसेस है, तो उस चांस से एक्सपेक्टेड संबंध है इसका।
और ये रियल है ऑब्जर्व। मान लीजिए कि आप कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, तो डाटा कलेक्शन से जो आया, जैसे मान लीजिए कि आप 3 टीचर का इंटरव्यू लेके हायर एजुकेशन पे उनका क्या क्या कहना है उनको कैटेगरी में बांट देते, वो ऑब्जर्व हो गया, लेकिन उनका ओपिनियन होना कैसा चाहिए था, ये अनुमान जब आप लगाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। आगे और क्लियर होगा। तो ये दोनों के बीच का फॉर्मूला वगैरह हम लोग बाद में कहेंगे, यहाँ हमको कहना भी नहीं है। जो वाद विवाद है, जो रिलेशनशिप है, उसी से संबंधित काई स्क्वायर टेस्ट है। सो इन वन वर्ड आई शैल से, मतलब इन वन सेंटेंस यू कैन से कि काई स्क्वायर इज अबाउट द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज एंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व्ड आपने समझा, एक्सपेक्टेड ने समझा। धीरे धीरे छोटे छोटे भाग में हमने बहुत इस पे माथापच्ची की कि कैसे करें क्या करें, तो प्रॉब्लम तक पहुंचने में भी हम टाइम लेंगे। ये इसमें हमने काई स्क्वायर एक पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं होकर एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, इन दोनों का रेशियो निकालना पड़ता है हर इंडिविजुअल कंडीशन में, और सबको जोड़ के हम लोग निकालते हैं। सो वी शैल डिराइव फार्मूला अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग पार्ट वाइज पार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट इन विच वी कुड नो कि कुछ परिभाषाएं हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है, नॉन पैरामीट्रिक है, और ये दिस इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और इसको लिखते ऐसे हैं, और कौन वर्ड है कहाँ से आया, ये सब हमने आपको बता दिया। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट, थैंक यू।